गुड मॉर्निंग, मैं लेख राम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं एग्जाम में थ्योरी कैसे लिखा जाता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। कहने का मतलब यह है कि मैं अभी आपको थ्योरी लिखने का पूरे तरीके बताऊंगा। एग्जाम में थ्योरी कैसे लिखा जाता है ये बताऊंगा। एग्जाम में थ्योरी किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप सभी जानते हो कि थ्योरी में अंक प्राप्त करने के लिए कम से कम 7 से 8 पन्ना मतलब 14 से 16 पेज लिखना होता है, तब जाकर के 12 से 15 नंबर प्राप्त होते हैं। तो 12 से 15 नंबर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक यूनिट में थ्योरी का प्रत्येक यूनिट में कम से कम 14 से 16 पेज लिखना अनिवार्य है। अगर आप थ्योरी में अंक प्राप्त करना चाहते हो, अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 14 से 16 पेज थ्योरी लिखना ही होगा, लिखना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसमें 14 से 15 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इस वीडियो में आपको थ्योरी लिखने का पूरा तरीका बताऊंगा, 14 से 15 पेज कैसे भरा जाता है उसके बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ आपको यह भी बताया जा रहा है कि अभी जो मैं आपको थ्योरी लिखने का तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके को अभी जो एग्जाम हो रहा है, रविशंकर सिटी में एग्जाम स्टार्ट हो गया है, उसमें उस थ्योरी के तरीके को फॉलो करना, उस तरीके को अपनाना। और जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उन लोगों का एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा है, वो अपने एग्जाम में उसको अपना लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप अपना थ्योरी लिखेंगे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा तो 14 से 15 नंबर आपको थ्योरी में अंक मिलेगा प्रत्येक यूनिट में। जैसे अभी जो तरीका बताया जाएगा उस तरीके से अगर आप अपना थ्योरी लिखते हो तो आपको प्रत्येक यूनिट में थ्योरी के पेपर जो होता है उसके प्रत्येक यूनिट में एक यूनिट में आपको 14 से 15 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वैसे आप पूरे 5 यूनिट लिखते हो, पूरे पेपर को लिखते हो, तो प्रत्येक पेपर में आपको 60 से 70 अंक हंसते हंसते दिया जाएगा, हंसते हंसते प्राप्त करोगे आप 60 से 70 अंक। ठीक है, तो चलो ठीक है, सीधे हम आंसर कॉपी में आ जाते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी लिखने का तरीका आंसर कॉपी के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलो आते हैं आंसर कॉपी में। तो चलो आते हैं आंसर कॉपी में। आपका आंसर कॉपी इसी तरीके से रहेंगे A4 साइज का। तो जैसे आप आंसर लिखोगे तो आंसर लिखने से पहले आप क्या देखोगे, अपना क्वेश्चन देखोगे कि आपका क्या क्वेश्चन लगा है और आपको उस क्वेश्चन के आंसर पता है या नहीं। ठीक है, तो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन का जैसे आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे तो आप इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ इस आंसर कॉपी के लिए क्वेश्चन उठाया हूँ, प्रबंध का अर्थ परिभाषा में विशेषताएं को सविस्तार समझाइए। ये मेरा एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का मैं एक यहाँ पर आंसर बनाया हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे उत्तर क्रमांक 1, उसके बाद इसका रूपरेखा बनाएंगे, ऐसी हमारा रूपरेखा बनेगा। और रूपरेखा बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा डिजाइन दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया एक डिब्बे का, आप भी इसी तरह से एक डिजाइनिंग दे देंगे। उसके बाद रूपरेखा यहाँ पर सेट कर लेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे 1 2 जितना भी आप लिखना चाहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर टोटल 10 लिखा हूँ तो आप भी लगभग 9-10 का पॉइंट बना लेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले प्रस्तावना देना होगा, उसके बाद प्रबंध का अर्थ या आशय बताना होगा, उसके बाद प्रबंध की विशेषताएं परिभाषा बताना होगा, उसके बाद प्रबंध का क्या आया है विशेषताएं या लक्षण बताना होगा, उसके बाद आप क्या बताएंगे उसका कार्य बताएंगे, उसके बाद प्रबंध की आवश्यकता या महत्व बताएंगे, उसके बाद इसका क्षेत्र बताएं, उसके बाद सिद्धांत बताएं, उसके बाद लास्ट में क्या है निष्कर्ष, उसके बाद फिर से एकदम लास्ट में संदर्भ ग्रंथ। ऐसी जैसे कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप उस क्वेश्चन का एक रूपरेखा बना लेंगे, उसके बाद उसका प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, कार्य, महत्व, प्रकृति, उद्देश्य, सिद्धांत, जो भी आपको लिखना होगा आप ऐसी पॉइंट डाल करके उसका एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो रूपरेखा सेम ऐसी तैयार करेंगे। ऐसी रूपरेखा बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना, ये जो मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया है उसको अपने हाथ से ही बनाया है ना, यहाँ पे कोई स्केल का उपयोग नहीं किया है। तो आप ऐसे इसी तरीके से बनाएंगे। और इसके साथ साथ ये आपका पहला पेज हो गया।
अब इसी को क्या करेंगे, इधर 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 जितना पेज आएगा उसमें क्या करेंगे, इसको पूरा डील करेंगे। तो डील करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या डालेंगे, प्रस्तावना। जैसे आपने इधर प्रस्तावना लिखा है तो इधर आप पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखेंगे तो प्रस्तावना को इतने में डाल देना, प्रस्तावना इतने में लिखना। अब प्रस्तावना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, आप प्रबंध का आशय देंगे। ठीक है, प्रबंध का आशय बताएंगे या उसका अर्थ बताएंगे। तो प्रबंध का आशय या अर्थ बताएंगे तो जैसे यहाँ पर हेड डाल देंगे प्रबंध का आशय, जैसे मैंने डाल रखा है। आपको जो क्वेश्चन मिला रहेगा आप उस क्वेश्चन का अर्थ बताएंगे, उसका आशय बताएंगे। तो उस क्वेश्चन का आशय बताएंगे तो जो आशय रहेगा, जो अर्थ रहेगा, उसको इतने में लिखना, कम से कम 8-10 लाइन में इतने में ही लिखना। ठीक है, तो इतने में लिखने के बाद इसको कंप्लीट कर देना। उसके बाद इधर क्या आया, जैसे देखिए इसके बाद क्या, प्रबंध की देखो हमने क्या लिख लिया, प्रस्तावना लिख लिया यहाँ पर। उसका प्रबंध का यहाँ पर अर्थ आया था तो अर्थ को भी यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद आगे क्या रहे, देखिए प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं, तो इनका क्या देना होगा, हमको परिभाषा देना होगा। तो परिभाषा देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको प्रबंध की परिभाषा दिख रहा होगा, है ना। प्रबंध की परिभाषा देंगे, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आप उस क्वेश्चन की परिभाषा देंगे। तो परिभाषा देने से पहले यहाँ पर हेड में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसकी परिभाषा निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। उसके बाद एक प्रोफेसर का दे देंगे, एक फिर से प्रोफेसर का दे देंगे। उसके बाद एक साहित्य परिभाषा लिख देंगे या विशिष्ट परिभाषा लिख देंगे। ठीक, अब आपको परिभाषा कैसे लिखना होगा, कम से कम 3 से 4 लाइन लिखना होगा। मतलब 3 से 4 लाइन नहीं, जितना आपका परिभाषा रहेगा उतने हिसाब से लिखेंगे। लेकिन साथ में इतना ध्यान देंगे कि आपको परिभाषा कम से कम 3 या तो 4 लिखना ही होगा। ठीक है, 3 या 4 से कम बिल्कुल मत लिखना। ठीक है जी, 3 से 4 आप परिभाषा देंगे तो 3 से 4 आपका परिभाषा रहेगा। अब परिभाषा के बाद ये देखिए, परिभाषा के बाद आगे हमारा क्या है, प्रबंध की विशेषताएं। ठीक है, अब परिभाषा के बाद हम क्या जाते हैं, तो ये रहा आपका विशेषताएं। जैसे यहाँ पर प्रबंध की विशेषताएं आ गए हैं तो मैंने इसको फिर से ऐसे कॉलम में बना दिया है ना। देखिए ये बहुत अच्छा दिखता है। ऐसे आप क्या करेंगे, इसको ऐसी एक डिब्बे डाल करके बना देंगे। बहुत इजी है बनाना और बहुत लुकिंग है। देखिए इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, तो आप ऐसे बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखें, प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला प्रबंध कला विज्ञान, उसके बाद इसका ऐसे 8-10 परिभाषा लिख देंगे। जैसे मैंने देखिए विशेषताएं हैं तो विशेषताएं को इतने में लिखा। उसके बाद क्या क्या इधर और उसका पॉइंट बना दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब विशेषताएं टोटल 8 पॉइंट आएंगे। तो आप 8 पॉइंट का पॉइंट बना लेना। इसके बाद आगे आएगा हमारा प्रबंध के कार्य। ठीक है, तो प्रबंध के कार्य आएगा। तो प्रबंध के कार्य में देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया। ये देखिए प्रबंध के कार्य, उसके बाद इसका 5-6 डायग्राम बना दिया। तो आप भी ऐसा इसका डायग्राम बना लेना। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको डायग्राम बनाने का मन करेगा आप उसका डायग्राम बना लेना। बगैर डायग्राम का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मत लिखना। बगैर डायग्राम का लिखोगे तो 1-2 नंबर कटने का चांसेस रहेगा। तो आप डायग्राम बिल्कुल बना ही लेना। डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने डायग्राम बना दिया। आप भी इसी तरह से डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा अंक मिलेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना, यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे। अब इसी डायग्राम को आप कम से कम 2 पेज मतलब एक पन्ने में यूज करेंगे, लिखेंगे। तो 1 2 3 4 इधर आ गया। ठीक है, अब बाकी का 4 इधर आ जाएगा। 5 6 7 8 आया ना, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, प्रबंध का महत्व डालेंगे। प्रबंध का महत्व वहाँ पे आएगा। फिर से इसको कॉलम में देखिए सेट कर दिया मैंने। तो उसके बाद इसका महत्व देंगे। तो महत्व के बाद 1 2 3 4 ऐसा बताएंगे। यहाँ पर लिख देंगे प्रबंध का महत्व निम्नलिखित है, या जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसका महत्व दोगे तो बोलोगे इसका महत्व निम्नलिखित है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसा लिखो। अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 6 7 8 आया ना, मतलब उसका महत्व हमको कितना पॉइंट में लिख दिया हमने, 8 पॉइंट में लिख दिए। अब इसके बाद आगे क्या आएगा, आपका क्षेत्र आएगा। तो क्षेत्र को बताइए। क्षेत्र में यहाँ पर 1 2 3 4 इधर 4 आया तो इधर भी 4 लिख दीजिए। ये देखिए 4 यहाँ पर। ये बीच में मैंने डायग्राम बना दिया। 12 नंबर का पेज है। देखिए बीच में कितना डायग्राम बना दिया, यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया पेज भरने के लिए। तो आपको इस बात को खास ध्यान रखना है, जैसे आप थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी में आपको कम से कम 8 से 9 पन्ना लिखना होगा। ठीक है, 8 से 9 पन्ना नहीं लिख पाएंगे तो कम से कम 7 से 8 तो बिल्कुल लिख ही लेना। 7 से 8 लिखोगे तब जाकर के आपको 15 नंबर में कम से कम 13-14 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 13-14 नंबर दे दिया जाएगा। तो आप क्या करना, 13-14 नंबर पाने के लिए कम से कम 7-8 पन्ना लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। लिखना कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा माइंड चला करके इसका डायग्राम और थोड़ा सा पेज को भरना है। ठीक है, ऐसी है। देखिए मैंने बीच में, ये देखिए मैं इसको बैक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या प्रबंध का क्षेत्र है। इधर मैंने 4 पॉइंट डाला। अब मेरे को पेज भरना, तो बीच में मैंने क्या बना दिया कि यहाँ पर डायग्राम बना दिया। ठीक, अब उसके बाद इसी डायग्राम को मैंने फिर से इधर सेट कर दिया। 5 6 लास्ट कहाँ था, 4 उधर था। अब फिर से 5 6 7 8 हुआ। अब इतने में हमारा इसका क्षेत्र खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका थोड़ा बहुत प्रकृति बता देंगे। देखिए प्रकृति को हमने 4-5 में एक ही पेज में खत्म कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या हमारा सिद्धांत आया। फिर से सिद्धांत को मैंने हेड डाल दिया। सिद्धांत के बाद इसका क्या आया,
डायग्राम में सेट किया इसको, ये देखिए थोड़ा सा इसको डिज़ाइन वगैरह दे दिया। अब इसके बाद इसका पॉइंट बनाया 1 2 3 4 यहाँ पे आया, ठीक। 15 नंबर का पेज चल रहा है, देखिए वो देखिए कोने में है ना, ये देखिए कोने में आपको 15 नंबर का पेज दिख रहा है। 14 नंबर का पेज है, 15 नंबर का पेज, मतलब मैंने 15 नंबर का पेज 15 पेज तक आंसर लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद आगे आएगा आपका, ये देखिए 16 नंबर का पेज है, मतलब 16 पेज आंसर हो गया है। यहाँ पे देखिए ये कितना है तुम्हारा 5 6 7, मतलब ये हमारा जो सिद्धांत है वो सीक्वेंस के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सीरियल नंबर अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेज खुल नहीं रहा यार, ये थोड़ा सा खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, ये खुला, ठीक है। तो यहाँ पे प्रबंध का सिद्धांत है, यहाँ पे बता रहा था, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, इसको यहाँ तक लिखे खत्म। अब इसके बाद हमारा पूरा आंसर कंप्लीटली हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, खत्म हो जाने के बाद हमको क्या देना होगा, निष्कर्ष देना होगा। निष्कर्ष को भी थोड़ा बहुत इतना लिख देना। निष्कर्ष देने के बाद आप क्या डालेंगे, संदर्भ ग्रंथ डालेंगे। तो संदर्भ ग्रंथ डालेंगे तो ऐसे लिख देना संदर्भ ग्रंथ। और संदर्भ ग्रंथ में क्या लिखते हैं, पुस्तक का नाम लिखते हैं, पुस्तक का नाम आपका जो भी विषय रहेगा उसका नाम बता देना। और उसके बाद 1 2 राइटर का नाम लिख देना जिसने उस बुक को लिखा हो, ठीक है, उस बुक का राइटर का नाम लिख देना, ठीक है जी। तो इतने में हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है जी। अब ये देखिए, इसको देखते हैं टोटल कितने पेज आया। तो टोटल आपका 17 पेज आया, देखिए 17 पेज आया है, आया ना 17 पेज, मतलब ये आपका 17 पेज आया। तो कितना हुआ जी, 7.5 हुआ, मतलब 7 पन्ना पूरा पूरा गया। चलो काउंट करते हैं, देखते हैं, ठीक है, काउंट करते हैं। मैं आपको काउंट करके भी दिखा रहा हूँ कितना होता है। ये देखिए 1 2 और ये आपका 3 और ये 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6 और ये आपका 7 और ये आपका 8 और ये आपका 9 गया है, मतलब 8.5 मानो, 17 है जी, हाँ तो 8.5 मानो, ठीक है जी। कितना आएगा हमारा, 8.5 पन्ना, 8.5 पन्ना, मतलब आपका टोटल 17 पेज है। आप ऐसे ही लिखेंगे ना, तो मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ, इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका नंबर बहुत फर्स्ट क्लास आएगा। आप इसी तरीके से लिखना, आपका अंक बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप थ्योरी लिखते हो, तो थ्योरी में आपको प्रत्येक यूनिट में कम से कम 7 से 8 पन्ना तो आपको लिखना ही होगा। 7 से 8 पन्ना लिखोगे तभी जा करके आपको अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा। जैसे मैंने इसको 8 पन्ने में लिखा है, तो 8 पन्ने में लिखा तो उसका पेज कितना गया, 16 गया है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और लिखना तो 17 तक चला गया, ठीक है। ये आपका 1 पन्ना है, इसमें आपका 2 पेज होता है, 1 पेज इधर हुआ और 1 पेज इधर हुआ, ठीक है। जैसे सपोज ये 1 पन्ना, ये देखिए ये क्या है, 1 पन्ना है। अब 1 पन्ना है तो इसका 2 पेज है, 1 पेज इधर तो 1 पेज इधर, ठीक है। तो आप ऐसी बनाएंगे, तो ऐसी बना करके आप क्या करना, अपना आंसर को बना करके आप अपना आंसर कॉपी जमा करेंगे। अगर ऐसी सभी यूनिट का सभी आंसर को ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर 100% बोल रहा हूँ बहुत ही शानदार आएगा, ठीक है जी। ये देखिए मैं आपको पूरे तरीके से बता रहा हूँ। और अगर सपोज आपको डायग्राम बनाने नहीं आएगा तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को मोबाइल को चेंज करना होगा। जैसे मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ कॉलम वाला, ठीक। मेरे को यहाँ पे बताना होगा, जैसे मैंने बनाया एक डायग्राम, ये ऐसा खींचोगे, ऐसा खींचोगे, इसके बाद ऐसा खींचोगे, ये खत्म। उसके बाद फिर से इसको ऐसा टेढ़ा करोगे, फिर से ऐसा खींच दोगे, फिर से ऐसा टेढ़ा खींच दोगे, फिर से ऐसा करोगे और ऐसा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया मोबाइल की वजह से, नहीं तो बहुत ही शानदार बनता है। लिख दो अर्थ ऐसा, ठीक है। ऐसी डायग्राम बनाना और बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। ये आपका फ्रंट का हो गया। उसके बाद अंदर जैसे डालोगे ना इस टाइप का, तो इस टाइप का डायग्राम आप ऐसा ऐसा भी बना सकते हो। एक ये ऐसा, ये ऐसा, इसके बाद इधर भी डाल दो ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, और बीच में कैसा, ऐसा 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 जोड़ दो, खत्म, है ना। एक और डायग्राम बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक ऐसा खींचो, उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, 5 वाला ऐसा ऐसा खींच करके ऐसा 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 ऐसा। ये देखिए ये भी डायग्राम मस्त दिख रहा है। ऐसे छोटा मोटा जो तुरंत बन जाए ऐसे डायग्राम बना लेना, और इसे डायग्राम बना करके आप क्या करना, अपने आंसर को लिखना। बहुत ही बेहतरीन जाएगा आपका पेपर, ठीक है। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमने आपको जो भी बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसी तरीक़ों को अपनाना, ये तरीके को अपनाओगे, इसी तरीके से आप अपना प्रत्येक यूनिट का और प्रत्येक थ्योरी पेपर का आंसर ऐसे लिखोगे तो बहुत ही शानदार नंबर आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसको समझें और इसी तरीके से अपने आंसर को लिखें। क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, रविशंकर यूनिवर्सिटी का और दुर्गा यूनिवर्सिटी का भी आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके को जान जाएंगे तो इसी तरीके से आंसर लिखेंगे तो भला हो जाएगा उनका, ठीक। तो सारे बच्चे इसी तरीके से आंसर लिखना। तो हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को
लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट। तो मैंने आपको थ्योरी लिखने का तरीका बता दिया, आप थ्योरी लिखने का तरीका समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप थ्योरी इसी तरीके से लिखेंगे, और आप थ्योरी इस तरीके से लिखेंगे तो हम दावा करते हैं कि आपका अंक बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही शानदार आएगा। प्रत्येक मिनट में आपको 14 से 15 अंक, 14 से 15, अरे 14 नहीं देगा तो 13 तो देगा, 13 से 14 अंक आपको दिया जाएगा प्रत्येक मिनट में, है ना। तो 13 पंचे 65, आपका पूरे एक विषय में 65 नंबर अंक आ जाएंगे। तो ऐसे आपको प्रत्येक थ्योरी में लिखेंगे तो आप प्रत्येक थ्योरी में ऐसे ही 60 नंबर 65 नंबर प्राप्त करके हंसते हंसते अच्छे अंक से आगे बढ़ जाएंगे, अच्छे परसेंट से आपका आगे पदोन्नति हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन के वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।